कबीरा जब हम पैदा हुए ये जग से तो हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे तो ये जग रोए। दोस्तों, हमारे देश में बहुजनों के लिए शिक्षा के नाम पर घनघोर अंधेरा छाता जा रहा है। बहुजनों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, खास करके गरीबों के लिए जो स्कूल खोले गए हैं उनको जगह जगह पर पूरे देश में सरकार बंद कर रही है और हमारे देश की शिक्षा को बदतर कर रही है। जो हमारे गरीब वर्ग हैं, बहुजन वर्ग हैं, उनके बच्चों के लिए आने वाले भविष्य में अंधेरा का आलम छाता जा रहा है। खासकर हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर वाले मेहनत कशों का आज कहीं सम्मान नहीं है, शुद्ध मानदेय नहीं है और उनको कहीं अस्थाई ठिकाना नहीं है। किसी भी नौकरी जॉब में है प्राइवेट सेक्टर में तो उन्हें कब वहाँ से हटा दिया जाएगा, इसके लिए कोई ठिकाना नहीं बनाया गया है कि वो हटाए जाने पर कहीं जा सकें और अपनी बात को उठा सकें। वो वहाँ से हटाने के बाद कहीं भी जाएं, दर दर की ठोकरें खाएं, उससे मतलब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं वो इसके लिए कोई खास नियम नहीं लागू किए हैं जिससे मजदूर वर्ग का, मेहनत कश का कोई अस्थाई ठिकाना। हमारे देश को पूरी तरह से धर्म की चाशनी में डुबाया जा रहा है। जातीयता का वो आलम है कि जाति के नाम पर कोई भी व्यक्ति आज भी अपने रोजगार को कर सकता है, दूसरा रोजगार करने पर उसे बाधित किया जाता है। अभी यूपी में एक यादव जी कथावाचक थे, उनको इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर नारी का मूत्र छिड़का गया। ऐसे ऐसे कर्म किए जाते हैं। धर्म के नाम पर अगर कोई दूसरे जाति का आदमी अपना धंधा करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। आज भी मनुवाद, जातिवाद हमारे देश में पूरी तरह से हावी है, जबकि संविधान लागू है। संविधान का कोई भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ देखिए उस जगह पे सामान्य वर्ग के लोग ही बैठे हैं। कहीं ना तो एफआईआर हो सकता है, ना कहीं शुद्ध न्याय मिल सकता है। इस तरह से पूरा देश हैरानी में डूबा हुआ है। धर्म के नाम पर हमें इतनी खुशी दी जाती है, इतना खुश किया जाता है। वो डीजे, वो पंडाल जिस पे डांस करते करते हमारे युवा और युवतियों के, नौजवान भाई बहनों के मुंह सूखने लगते हैं।
और वो मुंह सूखते सूखते इतना सूख जाता है कि हमारा साल भर का आर्थिक क्षति भी कर देता है, जिससे हमारे बच्चे उच्च शिक्षा से, अच्छी शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वो अपने अपने उच्च स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। धर्म के नाम पर हमारे ऊपर फूलों की बरसात होती है, लेकिन शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर हमारे ऊपर, बहुजनों के ऊपर, खासकर बहुजनों के ऊपर लाठियों की बरसात होती है। उन्हें लाठियों से स्वागत किया जाता है, डंडों से स्वागत किया जाता है। कितने नौजवान हमारे शिक्षक भर्ती में कितने दिनों तक अनशन पर बैठे रहे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। उनको लाठियों डंडों से स्वागत किया गया। कारण ज़्यादातर हम बहुजन खुद हैं। हम बहुजन धर्म के नाम पर हर साल की परदेश से कितने लोग चले आते हैं अपना धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान करने, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो पूजा पाठ अनुष्ठान है मतदान, जो साल भर में नहीं आता है, पूरे 5 साल बाद एक बार आता है, लेकिन उसमें हमारे कोई भी बहुजन भाई जो हमारा वोट देश परदेश में बिखरा हुआ है, उस वोट को डालने के लिए, उस वोट की अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए कभी उस वोट की चोट करने के लिए नहीं आता है। वो हर साल धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने जरूर चला आता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि 5 साल में एक बार मतदान आता है और वो उस मतदान को नहीं करने जाता है। इस तरह से हमारा वोट कितने खंडों में बिखरा हुआ है, तो हमारी अपनी विजय कहाँ होगी। और जो बचा भी है उसे लालच देकर जो हमको शोषित करने वाले लोग हैं, वो अपने पक्ष में करके अपनी सरकार बना के हमको मूर्ख बनाते हैं। इस मतदान के त्यौहार में डीजे और पंडाल और बड़े बड़े भोज अनुष्ठान तो नहीं है, लेकिन इस मतदान में हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य छिपा है, जिसे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ देश परदेश का वोट आकर अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने देश के लिए एक हो जाए, बहुजन एक हो जाएं, तो हमें अपने विजय से कोई रोक नहीं सकता है। हमारी अपनी सरकार बन सकती है। दोस्तों, समाज की इस छोटी छोटी त्रुटियों को आपके सामने रखते हुए और आपको आगाह करते हुए, आपके भविष्य के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके राजनीतिक आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए छोटी छोटी बातों को रखते हुए मैं आपसे विदा लूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपके हित में मैं बोल रहा हूँ, बहुजन हित में बोल रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे
पूरे समाज में हमारी बात पहुंच सके और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ में आए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।